अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 8 फरवरी को पीटीआई कमांडेट चोरी किया गया, फिर मखसूस नशस्तों को भी छीन लिया गया। अदलिया अपना किरदार अदा करके आइन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पेशावर में साबिक़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारे अगर अपनी हदूद में काम नहीं करेंगे तो चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, जख्मी किया गया, उसके बाद हज़ारों लोगों पर FIR काटी गई और अभी तक वो FIR चल रही हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन पे भी हैं, हमारे वर्कर पे भी हैं, कई वर्कर जेलों में थे, जमानते होंगे, अब दोबारा उनका ट्रायल शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इस तरह का जब कोई अमल कोई भी इदारा करता है या कोई भी हुकूमत करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उससे अवाम में और हुकूमतों और इदारों के दरमियान में एक नफरत पैदा होती है और एक गैप पैदा होता है। तो इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है कि उसमें किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है। अब वो चाहे वो हार कोई फॉर्म 47 से भी करा दे या वैसे करा दे, लेकिन जो जीत गया और हार गया तो आखिर में असम्बली एक बन जाती है और वो असम्बली जो है आइन के मुताबिक काम करती है। तो आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर अगर किसी भी तरीके आपको किसी मनसब पे बिठा ही दिया गया है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप आइन के अंदर रहते हुए अपने उन लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स दें। फंडामेंटल राइट्स देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त मुल्क में न तो रूल ऑफ लॉ है, न फंडामेंटल राइट्स हैं, न कोई यहाँ पे आइन नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो अदालतों का एक किरदार है, जो वाहिद ज़रिया है इंसाफ लेने का, 26वीं तरमीम करके उसका भी उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, उनको भी उन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो अमल चल रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इदारों, हुकूमतों के और अवाम के दरमियान में एक नफरत पैदा हो रही है, एक गैप पैदा हो रहा है, एक खलाफ पैदा हो रहा है। और ज़ाहिर बात है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे ओवरऑल जो है एक मुल्क को और एक कौम को नुकसान होता है, जो कि हम में से किसी को भी काबिल बर्दाश्त न है और न होना चाहिए।